तो ये अपना एथिक्स का पेपर है जीएस बोर्ड का, जो अभी कल या परसों परसों हुआ था। ठीक है, तो अभी तक मैं एनालिसिस करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर दिया है, ऐसे का GS1 का, ठीक है, GS2 का और GS3 का। तो वो आप देख लेना वीडियो चैनल पे जाके, ठीक है, और मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज अपन GS बोर्ड का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मतलब अपन देखेंगे, अपन थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अपन पूरा सॉल्व करने नहीं बैठने वाले हैं आज। तो इस बार का GS4 का जो पेपर था ओवरऑल कह रहे हैं कि काफ़ी मतलब पिछले बार के कंपेयर में थोड़ा सिंपल, मतलब थोड़ा कम लेंथी था। ठीक है, और जल्दी क्वेश्चन पढ़ाई आ रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर का आपने पेपर देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, केस स्टडीज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। ठीक, इस बार कंपेरेटिवली सब ईजी आया, रिलेटिवली ईजी, ऐसा लोग कह रहे हैं, सब लोगों का व्यू है। देखो, अब जो एग्जाम में बैठा होगा उसके लिए सब चीज़ें अलग होंगी, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन अपन को क्या, अपन को तो बस देखना है और सीखना है, क्योंकि अपना अटेम्प्ट तो ये वाला है नहीं। ठीक है, तो जो मतलब अपने अपने अटेम्प्ट के हिसाब से देखना है अपन को, रैदर देन कि पेपर इजी था कि सिंपल था। अपन को देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, अब कहाँ से आ सकते हैं अपन को गैस करना है। ठीक है, और जो अपना गैस वर्क था उसमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, इन इंडिया, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो, ये सिलेबस का टॉपिक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मोरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी, मतलब बेसिकली इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, इंटीग्रिटी भी अपना सिलेबस का टॉपिक है, आ चुके हैं इस पर क्वेश्चन। अब क्या होता है कि देखो, इंटीग्रिटी क्या होती है कि अपन व्हाट वी से, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू शुड बी इन कोहेरेंस। ठीक है, तो मतलब जो अपन सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, सब अपना एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी फोकस करता है कि अपन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इज बेसिकली कि कैसे अपन प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म में बात करें तो अपन को क्या बोलते हैं, इनका वो बताना है। ठीक है, जैसे मान लो कि रतन टाटा का एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, ही रतन जो टाटा है, ठीक है, टाटा इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इंटीग्रिटी के मामले में बात करें तो रतन टाटा का एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी के मामले में आजकल जैसे कि अपना रिलायंस का बोल सकते हैं, मतलब अच्छी खासी अडानी जो चल रहे हैं आजकल। ठीक है, कभी उनका इंटीग्रिटी के मामले में एग्जांपल नहीं, एफिशिएंसी के मामले में दिया जाता है कि किस तरह से वो ग्रो करे। रिलायंस हुआ, अडानी हुआ, दे आर द अंबानी एंड अडानी आर द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से। तो तो इंटीग्रिटी क्या है कि इंटीग्रिटीज़ के आप है ना एथिक्स फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस को चलाने में। ठीक है, कंपनी को चलाने में। एफिशिएंसी मतलब आपका फोकस है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट है। ठीक है, और अपना एक्सपेंसन। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपेंसन प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। सूटेबल एग्जांपल आप दे सकते थे, हाँ, ये रतन टाटा का दे सकते थे कि ही इज़ नॉट द रिचेस्ट पर्सन और नॉट टॉप 10 या 20 में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनका इंटीग्रिटी, उनके क्या बोलते हैं, नेचर के लिए उनको जाना जाता है, उनके एग्जांपल दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपन लिख सकते थे एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, पहले डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस सिंपल सा था। ठीक है, इंटीग्रिटी की तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते थे, मोरल इंटीग्रिटी, और ठीक है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक, उसके बाद था इंटरनेशनल एड इज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशन। ठीक है, कमेंट ऑन द एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। इंटरनेशनल एड क्या होता है कि इंटरनेशनल के मतलब जैसे मान लो कोई कंट्री क्राइसिस में है। ठीक है, तो अपन उनको हेल्प करते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम पे अपन ने वैक्सीन वगैरह भेज पाई थी। ठीक है, और वीट वगैरह खाने की सप्लाईज वगैरह देना उनको। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एड होता है। ठीक, अब जो रिसोर्स चैलेंज कंट्रीज हैं, जैसे कि मान लो अफ्रीकन कंट्रीज, रिसोर्स चैलेंज मतलब सबसे पहले दिमाग में अफ्रीकन कंट्रीज आएगा कि हाँ, कि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, अब जैसे मान लो मान लो कभी ऐसा हुआ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई अच्छी कंट्री, जैसे इंडिया भी कई बार हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन वी आर नॉट रिसोर्स चैलेंज। ठीक है, ठीक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है वो आर रिसोर्स चैलेंज है, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो कमेंट एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इंटरनेशनल एड में क्या बोलते हैं अपन को, क्या बोलते हैं कि एथिक्स क्या होनी चाहिए इसमें, कि अपन को मतलब जब भी अपन को किसी कंट्री की हेल्प करें तो ऐसा होना है, नेकी करे और दरिया में दाल वाला, वो केस होना चाहिए कि वी शुड हेल्प देम बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट वी विल गेट द हेल्प बैक इन रिटर्न। जैसे अब अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, वो इतनी रिसोर्स रिच नहीं है। ठीक है, तो अपन अभी हेल्प कर भी देंगे, फ्यूचर में भी हेल्प कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में रेसिप्रोकेट ना कर पाएँ। ठीक है, लेकिन अपन को हेल्प करनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में लिख सकते हैं अपन, वैक्सीन डिप्लोमेसी। इंडिया ने काफ़ी मतलब कोविड के टाइम पे काफ़ी मतलब खुद 140 करोड़ की पॉपुलेशन है अपनी, अपन ने सबको वैक्सीन तो लगाई और बाकी और देशों को भी एक्सपोर्ट करी। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल इधर लिख सकते थे अपन। ठीक, सूटेबल एग्जांपल पूछ ही रहे थे, तो गेम ही एग्जांपल इसका। ठीक, और क्या बोलते हैं अभी जैसे श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका में रिसोर्स क्राइसिस चल रहा है, जैसे क्या होता है कि इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया उनको हेल्प कर रही है। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, क्योंकि दे आर रिसोर्स चैलेंज नेशन। ठीक है, और इंडिया हेल्प नॉट इन द मतलब नॉट इन द
थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैक, ठीक है, अपन करते हैं कि हाँ हेल्प कर रहे हैं बस, कि ये नहीं कि हमें कल को कुछ वापस मिलेगा। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना हेल्प देता है तो चाइना BRI के अंडर में लोन देता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, तो उनका पोर्ट वगैरह एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अपना ऐसा नहीं है, ठीक है, एथिक्स थोड़ी ना है यार कि तुम कुछ हेल्प कर रहे हो तो तुम उनसे कुछ वापस भी रिटर्न मांग रहे हो, ये हेल्प नहीं है, ठीक है। तो ये एथिक्स नहीं है इंटरनेशनल, ठीक है। और कहीं ना कहीं और डेप्ट टैप डिप्लोमेसी जो चाइना की चलती है, ये सुना होगा सबने, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है, कि चाइना लोन दे देगा, ठीक है, उसके बाद जो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएंगी फिर वो क्या बोलते हैं, चाइना को अपना कुछ पोर्ट या ज़मीन वगैरह देनी पड़ेगी इस तरह से। और इसके अलावा अपन किसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश से अपनी संग अच्छे रिलेशन है, ठीक है। और इस तरह से पाकिस्तान में जब फ्लड आया था तो उस टाइम भी इंडिया ने हेल्प करी थी, ठीक है, 1/3 ऑफ द पाकिस्तान डूब गया था, ठीक है। तो ये हो गया। और ठीक है, इतने काफ़ी, और अब क्योंकि इसमें अपन एक कंक्लूजन में लिख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, क्योंकि अभी G20 की थीम भी है, अपन ऐसा क्यों करते हैं हेल्प, क्योंकि अपन पूरे वर्ल्ड को अपना फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं, कुटुंब कुटुंब कम, ठीक है, इसलिए ये अपना प्रिंसिपल है एथिक्स में, ठीक है। उसके बाद करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी, इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो करप्शन क्या है कि जो कोर वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ट्रूथ, ठीक है, ये सब, इन सब के फेल होने की वजह से अपना करप्शन हो रहा है, ठीक है। और कैसे अपन इन वैल्यूज़ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो कैसे, सबसे पहले फैमिली लेवल पे देखें तो बच्चों को फैमिली में सोशलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, घर में सिखानी चाहिए कि झूठ बोलना पाप है और ये मतलब चोरी करना पाप है, इस तरह से। स्कूल लेवल पे अपना, ठीक है, जो बच्चे मतलब अगर कोई बच्चा डाइवर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, काउंसलिंग करो उसके, ठीक है। और अपना जो क्यूरिकुलम है वो उस तरह से होना चाहिए कि अपन को वैल्यूज़ इनका मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। ये सब सिलेबस के टॉपिक हैं अपने, फैमिली, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल वगैरह, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप अपना रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, जैसे मोदी ने मतलब एक आध जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको पनिश करो, ठीक है, तो इससे बाकी करप्शन कम होगा ओवरऑल सोसाइटी में, इस तरह से, ठीक है। तो कैसे अपन मतलब बेसिकली बताना कोर वैल्यूज़ कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो फैमिली स्कूल अच्छा लेवल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह जो होती है उसके थ्रू, ठीक है। न्यूज़पेपर मीडिया का कुछ अच्छा रोल प्ले कर सकती है लोगों को क्या बोलते हैं जागरूक करने में कि करप्शन अगर है तो मीडिया अपने स्टिंग ऑपरेशन करें, ठीक है, तो पकड़े एक आध दो करप्ट ऑफिशियल को, ठीक है, तो बाकी सब लोग भी करप्शन करने से डरेंगे, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो वर्क कल्चर जो है अपना सिलेबस का टॉपिक है, अपन पूरा जब आप अगर सिलेबस एथिक्स की आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, एथिक्स का सिलेबस वगैरह देखना है तो प्ले लिस्ट में जाओ, एथिक्स की मैंने आंसर राइटिंग बढ़िया से करा रखी है हर टॉपिक पे, ठीक है। तो वर्क कल्चर अपने सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस होता है। तो कोवर्जन क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंसान है, अब देखो एक होता है कोवर्जन, मतलब कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, किसी से आ रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि तुम्हें एक काम करना ही करना है, ठीक है, कोवर्जन, या फिर तुम्हें रिश्वत लेनी ही लेनी है, कुछ भी मतलब इस फॉर्म में। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कि मेरे आसपास वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, तो उनको देख के मैं भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। आया समझ में। कोवर्जन मतलब क्या, आपको करना ही करना है, इन्फ्लुएंस मतलब सिर्फ आप इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इस तरह से। तो अपने क्या है कि करप्शन कल्चर जैसे बिल्ड हो रहा है, ठीक है, अपने में क्या है इंस्टीट्यूशनल करप्शन है अपना। तो ये क्यों क्यों है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि आसपास वाले सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। कोवर्जन ये होता है कि ऊपर से ऑर्डर आए तो वो हम फॉलो करनी करने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कोवर्जन इज लेस बट द अनड्यू इन्फ्लुएंस इन मोर इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में कोवर्जन कम है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कोवर्जन ज़्यादा है कि बॉस के ने ऑर्डर दिया तो फॉलो करनी पड़ेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है, ठीक है, इस तरह से। दोनों के बीच में आप लिख सकते थे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में बता सकते थे, ठीक है। और ठीक है, और वर्क एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है, कि जैसे अब करप्शन वगैरह टैकल करना है तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त वगैरह, ठीक है, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है, एक एंटी करप्शन का वो, जिस तरह से। और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो देयर शुड भी मतलब ग्रुप मीट्स होनी चाहिए, मतलब एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है, कि लोग डिस्कस कर सकें आपस में। और एक मतलब न्यूट्रल वो होना चाहिए, न्यूट्रल, जैसे मान लो आपने न्यूट्रल कोई अपॉइंट कर दिया, न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, पर्सन या कोई कमिटी इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, के आप मतलब हर कोई उससे अपनी बात बता सके, मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है एनोनिमसली, ठीक है, ये अच्छा काफ़ी वो है, ठीक है। तो क्या न्यूट्रल पर्सन और न्यूट्रल कमेटी होनी चाहिए जो सिर्फ इसी को देखे कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, डिपार्टमेंट में या कोई भी कंपनी में, इस तरह से, ठीक है। और लोग अपनी कंप्लेन वहाँ एनोनिमसली डाल सकें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह से,
तो ये अपन बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते थे। कोवर्जन के बीच डिफरेंस बता सकते थे। कोवर्जन मतलब कि फोर्सफुल है, करना ही करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ये नहीं कि तुम्हें क्या बोलते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ठीक है। उसके बाद देखो, गिवन बिलो आर द 3 कोट्स ऑफ ग्रेट थिंकर, व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशन कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, आज के टाइम में बताना है, प्रेजेंट, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल नहीं देना है इधर, ठीक है, देना चाहो तो एक आध दे सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना है कि पहले एथिक्स में ऐसा होता था कि 1 2 3 लाइन से क्वेश्चन आते थे। अब जैसे 1 में ए और बी पार्ट करती है, 2 में ए और बी पार्ट करती है, तो कोई चेंज नहीं आया है, नंबर उतने उतने हैं, बस पार्ट में बना दिए, बताने क्या चाहिए, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, बस ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर, ठीक है, ये महात्मा गांधी ने बोला था। अब देखो इधर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है एक्ट रेदर टू प्रे, ठीक है, मतलब तुमसे प्रार्थना, कोई गरीब भूखा मर रहा है तो तुम भगवान से प्रार्थना करने की जगह उसको खाना दो ना घर जाके, ठीक है। जैसे कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड के टाइम पे देखा गया था, ठीक है। कोविड के टाइम पे कैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो लोग बस घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं और कि अरे यार ऐसा कर रही है सरकार, ऐसा कर रही है, मतलब कोई बहुत कम लोग ही थे जो क्या बोलते हैं खाना वगैरह प्रोवाइड किए उनको, ठीक है। और उनको जैसे सोनू सूद का एग्जाम्पल आप दो कि उनने मतलब ही वॉज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, वो चाहते तो घर पे बैठ के देख सकते थे क्या हो रहा है कोविड में, ठीक है, टीवी पे अपने, लेकिन उन्हें गए और उन्हें हेल्प करी, माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर तक पहुंचाया। तो क्या है ये सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, ज़्यादा दिन कि बैठ के उसे प्रे करना कि यार यार ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ठीक है, इस तरह से। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हुई, एन हुई, ठीक है, एन हुई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, जिनने कोविड के टाइम में काफ़ी आगे आए, ठीक है, इस तरह से। तो हमेशा कुछ भी हो, ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दे सकते हो कि ठीक है, अब कि पहले ऐसा होता था कि पहले लोग प्रे ज़्यादा करते थे, अब धीरे धीरे कि अपन एक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको भी करीब दिखता है तो आप खाना खिलाई देते हो, ठीक है, बहुत से लोग तो देख के इग्नोर कर देते हैं, वो बात अलग है। तो ये है कि पहले के टाइम में ऐसा था, रिलीजन काफ़ी डोमिनेंट था सोसाइटी में, तो हर कोई भाई भगवान की प्रार्थना करता है, ऐसा ना हो वैसा ना हो, अब लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया और श्रीलंका में, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया ज़्यादा देन कि एक ट्वीट कर देते मोदी जी के हाँ कि श्रीलंका में कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी या पाकिस्तान में फ्लड सही हो जाएंगे, इससे अच्छा थोड़ा हेल्प किया अपन ने, ठीक है, कि हाँ थोड़ा मतलब इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन का क्या बोलते हैं सब वो दिया है, क्रेडिट दिया, और ऐसे ही पाकिस्तान को भी थोड़ा हेल्प करा इस तरह से, ठीक है। तो अवेकन द पीपल, इट इज़ द वूमेन हु मस्ट बी अवेकन, ठीक है। वंस शी इज़ द ऑन द मूव, द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स एंड द नेशन मूव्स, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिसेंटली पता होगा बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में वुमेन के 1/3 रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, 33% लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो देखो इधर क्या कह रहा है कि कोई मतलब लोगों को आपको जगाना है तो पहले महिलाओं को जगाओ, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो वुमेन मूव करेगी तो फैमिली मूव करेगी, ठीक है। तो आपको अलग अलग लेवल पे बताना, पहले फैमिली लेवल पे क्या वुमेन को आप एम्पावर कर रहे हो तो फैमिली कैसे एम्पावर होगी, क्योंकि वुमेन के पास फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वुमेन मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, सबको पता है मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। तो ऐसा है कि मान लो अगर आपने वुमेन को थोड़ा पढ़ा लिखा दिया, समझदार बना दिया, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो फैमिली लेवल पे एम्पावरमेंट होगा उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे उनकी बेटी होगी, इस तरह से उसका एम्पावरमेंट होगा, इस तरह से। विलेज मूव्स, ठीक है, कि आपको पता होगा कि इंडिया में गाँव की मतलब बेटी को, गाँव की बेटी मतलब एक विलेज में कोई घर है तो उसकी कोई लड़की, वहाँ पे कोई लड़की हुई तो सबकी पूरी गांव की बेटी मानी जाती है। तो एक लड़की को अगर आप गांव की बेटी कुछ करती है, ठीक है, मान लो 12th में टॉप कर गई, तो इस तरह से पूरे गांव का नाम रोशन होगा, इस तरह से। तो गांव में और लड़कियां पढ़ने आएंगी, इस तरह से, ठीक है। तो विलेज मूव एंड द नेशन मूव्स, नेशन कैसे कि मैरी कॉम का एग्जाम्पल दो आप, ठीक है, मैरी कॉम कैसे मतलब पीवी सिंधु का एग्जाम्पल दो कि कैसे मतलब पूरी कंट्री को वो कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कैसे, ठीक है। अब इनको देखिए और वुमेन्स आ रही हैं, ठीक है, साइंस की फील्ड में। अब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो कितने वुमेन साइंटिस्ट थे, तो मोदी जी मिले भी थे, सारे वुमेन साइंटिस्ट थे, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी, ठीक है, अभी 82 MP हैं, ठीक है, उधर लोकसभा में। जैसे रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो 180 मतलब करीब MP हो जाएंगी वुमेन, ठीक है। तो कितना ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा, तो अब उनको देख के और वुमेन आएंगी पॉलिटिक्स में, इस तरह से। तो अगर आप वुमेन को आगे बढ़ाते हो तो वुमेन को देख के इंस्पायर होती है, ठीक है, और ज़्यादा वुमेन आगे आती हैं, ठीक है, इस तरह से। Do not hate anybody because that hatred that comes out from you must in the long run come back to you. If you love, that love will come back to you, completing a circle, स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद का कोट और गांधी जी का कोट तो आते ही रहता है, ठीक है। तो आप इनकी आइडियोलॉजी अच्छे से पढ़ते, गांधी जी की बुक भी है, ठीक, जवाहरलाल नेहरू का भी कभी कभार आ जाता है। विवेकानंद और गांधी जी काफ़ी फेवरेट है UPSC के, और इन पर क्वेश्चन बनता है। गांधी जी अक्रॉस द सब्जेक्ट फेमस है, मतलब
GS 1 में ही क्वेश्चन बनते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर। इस बार आया था गांधी जी और टैगोर की आइडियोलॉजी कंपेयर करनी थी, ठीक है। तो आप चाहो तो उनकी बुक है जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाली, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी आपको एथिक्स में हेल्प होगी, ऐसे में भी आपको कोड करने पड़ेंगे एग्जाम्पल, तो आप कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट हेट एनीबडी, ठीक है। तो किसी को नफरत मत करोगे, नफरत आप करोगे तो वापस आएगी, और प्यार करोगे तो वो वापस आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो आज के तरह से एग्जाम्पल सोचो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो वही है, अपन एक दूसरे ठीक है, इंडिया भी पाकिस्तान से नफरत करता है, पाकिस्तान भी इंडिया से करता है, तो नफरत अब चलती रहती, कभी ख़त्म नहीं होती सर्कल, ठीक है। अगर मान लो और कोई कंट्री जैसे इंडिया और जैसे पाकिस्तान से जो निकला वो बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आप, इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है, बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करता है, मतलब समझ रहे हो। अगर आप प्यार गुस्सा कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो घृणा वापस आएगी, घृणा चलती रहेगी, और अगर आप प्यार कर रहे हो तो प्यार चलता रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमेशा अच्छा अपन को वो करना है, अपनी लाइफ में भी देखें अपन, ठीक है। कोई दोस्त है, ठीक है, उससे लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई कभी ख़त्म, ठीक है, वो अपन ने, ठीक है, अपन ने कुछ किया, फिर सामने वाले ने बदला लिया, फिर अपन ने कुछ किया, ऐसे चलते रहता है। प्यार से रहोगे तो प्यार बढ़ते रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गांधी जी का कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, आई फॉर एन आई वाला। तो उसमें अपन डाल सकते हैं कि अगर हेट्रेड है तो हेट्रेड अपन क्या करेंगे, मतलब सब एक दो हेट्रेड चलती रहेगी, वो एंड नहीं है, और इंडियन पूरा वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह ये हो सकता है। और इसमें कोई एग्जांपल और कुछ सोच सकते हैं क्या, ठीक है, कम बैक टू यू। और इंडिया रसिया की जो भी अच्छे रिलेशन है इंटरनेशनल कंटेक्स में, तो काफ़ी कुछ सोच सकते हैं। इंडिया रसिया के अच्छे रिलेशन है, ठीक है, तो इंडिया रसिया को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल फोरम पे, रसिया इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इस तरह से। और इंडिया पाक चाइना की बेकार रिलेशन है, तो समझ रहे हो, वो हेट ख़त्म ही नहीं हो रही है, चलती रह रही है, ठीक है, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। उसे पॉलिटिक्स में भी आपने देखो तो जो पार्टी मतलब जैसे, हाँ, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। तो हेट्रेड जो चल रहा है सालों से, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस ये हेट्रेड है जो पहले मतलब मेडिवल टाइम में जैसे भी लड़ाई चली, एंशियंट टाइम में भी थी, मेडिवल टाइम में सबसे ज़्यादा लड़ाई थी, उसके बाद अभी भी चल रही है वो लड़ाई, ठीक है। जबकि हिंदू और बाकी रिलीजन जैसे जैन हुआ, ठीक है, और क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म हुआ, ठीक है, तो इनके मतलब ये क्या है, लव लव वाले रिलीजन है, थोड़े पीसफुल हैं। पीसफुल तो रिलीजन सब होती हैं, तो कोई लड़ाई वाला रिलीजन नहीं होता है। तो समझ रहे हो कि मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि जैन और बुद्धिज़्म के कोई दंगे मंगे या रिवॉर्ड्स हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि लव वही है, शुरू से ही प्यार रहा है, तो बस प्यार चल ही आ रहा है, ठीक है। जबकि हिंदू मुस्लिम में आप देखो कि मेडिवल टाइम में काफ़ी लड़ाई चल रही थी, तो आज भी आप देखा जाए कि रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, गोधरा रिवॉर्ड्स हुए, दिल्ली रिवॉर्ड्स हुए, मुजफ्फरनगर रिवॉर्ड्स हुए, इस तरह से। तो जो नफ़रत है वो अभी भी चली आ रही है, ठीक है, नफ़रत वो चलती है, और प्यार जो है वो अभी चला आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। वॉट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इज अ डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स, ठीक है। सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, चार चीज़ें दी है। योर EQ, नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव IQ, मतलब IQ की बात नहीं हो रही है, ठीक, दैट आर मेजर्ड बाय कन्वेंशनल IQ टेस्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। देखो एक कोट है कि अपनी जो सक्सेस होती है वो 10 या 20% जो होती है वो IQ पे होती है, इस पर अपन ने आंसर लिखा भी था। और क्या बोलते हैं 80 to 90% अपनी EQ पे होती है, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि IQ पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस था, कि उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों को पता नहीं था EQ क्या होता है। तो ऐसा है कि जो इंटेलिजेंट है उसको ही सब मानते थे कि वो उसमें सक्सेस भी है, उसके पास कैरेक्टर भी, हैप्पीनेस भी, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट भी है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उन्हें सक्सेस वाली मिल गई हो, लेकिन उनका कैरेक्टर, जैसे कि ओसामा बिन लादेन मान लो, मतलब ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट क्या 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 उसका कैरेक्टर अच्छा था, ही वॉज टेररिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी साइंटिस्ट भी ऐसे थे जो सक्सेस तो थे, लेकिन क्या बोलते हैं उनके क्या बहुत से मतलब हैप्पी नहीं थे या कुछ नहीं थे, इस तरह से। तो EQ भी ज़रूरी होता है। EQ मतलब जब आप अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को समझते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है, तो वो EQ है, ठीक है। तो EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के टाइम पे रेदर देन IQ, ठीक है। तो ऐसे अपने UPSC जो एग्ज़ाम है वो देखा जाए तो IQ का इतना टेस्ट नहीं है, IQ तो है लेकिन EQ का टेस्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कि कैसे आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हो, आपको सर्विस में जाके भी यही करना है, तो इस तरह से। तो ठीक है, तो ये आप कोड लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते थे कि कैसे अब क्या बोलते हैं पहले कैसे IQ इंपॉर्टेंट था, और अब कैसे EQ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और डू एग्री विद दिस व्यू, यस यू डू एग्री विद दिस व्यू, ठीक है। गिव रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर, तो रीज़न बताओ कि कैसे EQ जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में है, मतलब EI के बारे में लिख सकते थे आप, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। और ये सिलेबस के डायरेक्ट टॉपिक है, तो इसमें फिर क्वेश्चन बन गया। उसके बाद ये देखो, डिफ्रेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग
में क्या अंतर है, ठीक है। इंट्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो अंदर, अंतर्ज्ञान, अंदर से आवाज़ आ रही है, इंट्यूशन। रीजनिंग मतलब तर्क, मतलब अपन किसी को लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक, ठीक है। तो अब मतलब नॉर्मल टर्म्स में सोचो, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन इस पर ध्यान देना है। इंट्यूशन मतलब अंदर की आवाज़, ठीक है, अंतरात्मा, ठीक है। और रीजनिंग मतलब लॉजिक, ठीक है। तो क्या इसमें अंतर है, ठीक है। जैसे कि देखो, अब जैसे कि जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें तो क्या हुआ कि गांधी जी को लगा, ठीक है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वैसे, ठीक है, मतलब उनका जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ, ठीक है, नॉन मूवमेंट था, लेकिन जब उन्होंने देखा खिलाफत वाला कॉज भी है, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन खिलाफत, जैसे मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को लाने के लिए उनने क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम साथ आ सकें, ठीक है। तो इनने क्या है, वो रीज़न लगाया, लॉजिक लगाया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या बोलते हैं, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो उन्हें लगा कि मूवमेंट है वो वायलेंट हो रहा है, तो उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। तो उनका इंट्यूशन था, ठीक है, कि अंदर से लगा कि नहीं यार, अब सही नहीं जा रही है, डायरेक्शन सही नहीं जा रही है, तो उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया। समझ रहे हो कि कैसे रीजनिंग हेल्प करती है एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, गुड डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, गुड डिसीजन मेकिंग में रीजनिंग हेल्प करती है, ठीक है। और उस डिसीजन को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, इंट्यूशन हेल्प करता है, ठीक है। जैसे वॉर वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो वॉर जो भी होते हैं कि अब देखो वॉर में भी अपन को रीजनिंग लगानी होती है कि अपने पास इतनी फोर्सेस हैं, इतना है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है वॉर में, टैक्टिक्स, ठीक है। टैक्टिक्स जो होती है वो इंट्यूशन पे बेस्ड होती हैं कि कितनी आर्मी डिप्लॉय करनी है, कहाँ पे करनी है, ठीक है, क्या अगला अटैक होगा एनिमी का, इस तरह से। तो समझ रहे हो, तो कैसे इंट्यूशन और रीजनिंग कैसे डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते थे काफ़ी एग्जाम्पल, वॉर का लिख सकते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लिख सकते थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल आप जब भी देखो ना, तो आईआर के अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में देखो तो सब चीज़ों के एग्जाम्पल मिल जाते हैं काफ़ी, सोसाइटी के टर्म्स में देखा करो, ठीक है। तो ये 2-3 जगह से तो आपको एग्जाम्पल भर भर के मिल जाएंगे, ठीक है। Is conscience a more reliable guide when compared to laws, rules and regulations in the context of ethical decision making? Discuss. कॉन्साइंस के बारे में बात करें, सिलेबस का टॉपिक है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। तो क्या अंतरात्मा, लॉ, रूल और रेगुलेशन से भी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है? तो क्या ये बताना है। तो इधर अपन विवेकानंद का कोट डाल सकते थे कि कंट्री इज इथिकल नॉट बाइज स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स और रेगुलेशन बट द कैरेक्टर ऑफ द पीपल, द कॉन्साइंस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो कोई देश ऐसे मान नहीं होता कि आप अच्छे अच्छे लॉ बना दो, ठीक। अब मान लो आपने चाइल्ड मैरिज का लॉ बना दिया, ठीक है। अब आप बना तो दिया चाइल्ड मैरिज का लॉ, तो क्या आपको लगता है कि गांव में पूरे आपने बना दिया चाइल्ड मैरिज, भैया 18 से नीचे शादी नहीं कर सकते, तो क्या आप विलेज में जाके देखो एक बार गाँव में, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ख़त्म हो गई क्या, बिल्कुल। एक बार गाँव में जाके देखो, राजस्थान वाले एरिया में मेनली आप देखोगे, तो अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं हुए, लोगों का कॉन्साइंस नहीं हुआ। जब तक लोगों को अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना कि ये गलत है, तब तक वो गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो, लोगों को गलत तो वो कानून लिख दिया आपने, अब वो है कि अब लोग अंदर से नहीं मान रहे हैं, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्वच्छ भारत, आपने स्वच्छ भारत मिशन चला दिया, ठीक है, लेकिन लोग अभी भी गंदगी वाली हैबिट लेके चल रहे हैं, ठीक है, अंदर से। तो जब तक है ना कॉन्साइंस, ठीक है, जब तक कॉन्साइंस जब इंसान को अंदर से नहीं लगेगा ना कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ठीक है, तब तक लॉ, रूल्स और रेगुलेशन का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो कोड ऑफ कंडक्ट है, करप्शन पे लॉ, कितने सारे लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, लोकपाल का सब बना दिया, तभी करप्शन है। क्यों? क्योंकि अंदर से जब इंसान पैसा ले रहा है तो उसको अंदर से नहीं लग रहा है कि वो गलत है। जब वो अंदर से लगने लगे ना वो गलत है, बहुत से लोगों को लगता है, तो वो करप्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ मैटर नहीं करते अगर इंसान के अंदर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो डिस्कस इस पर आप आराम से बहुत कुछ लिख सकते थे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल में मैंने बता दी, ठीक, ये हो गया। Probity is an essential for effective system of governance and socio-economic development. Discuss. जो probity तो सिलेबस का टॉपिक है डायरेक्ट, ठीक, पूरा देखोगे इथिक्स तो पूरा सिलेबस आपने रटो, ठीक है, सिलेबस पे पॉइंटर प्रिपेयर करो, एग्जाम्पल प्रिपेयर करो, तो इथिक्स तो आराम से हो जाता है, कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल, ठीक है। अब देखो प्रोबिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है। सत्यनिष्ठा मतलब कि अपन जो कह रहे हैं उस पर अडिग रहे हैं, ठीक है। और ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये वाली वैल्यूज़ को प्रोबिटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी गवर्नेंस में, पहली बात ये पूछा है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे इफेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नेंस में बात करें, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी होगी गवर्नेंस में तो इंसान क्या है, करप्शन क्या है अपना कम होगा, ठीक, करप्शन कम होगा, ठीक है। और ठीक है, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, अपने काम को सीरियसली लेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपको पता है काम बहुत धीरे चलता है, लेकिन अगर करप्शन का कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर इसलिए इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो लोगों का आपको अब गवर्नमेंट की कोई स्कीम निकाली, ठीक है,
गरीबों का कल्याण करने के लिए, मतलब कुछ भी हो, वुमेन के लिए, पुअर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या किसी भी, ठीक है। तो अगर वो स्कीम लोगों तक पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है, समझ रहे हो, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है, मान लो बिल्कुल जीरो, सब लोग अपना काम बेईमानी से कर रहे हैं, तो स्कीम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत हाई है, ठीक है, लोगों में सत्यनिष्ठा के काम अच्छे से करना ही करना है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों तक पहुँचेगी और लोगों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इस तरह से। उस तरफ से आप बता सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको बस सिलेबस का पता होना चाहिए, आप इथिक्स में आराम से आंसर लिख सकते हो। इथिक्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह से। व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलीवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आज के टाइम में गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स है, ठीक है, अब आपको टीचिंग पता हो या ना पता हो, थोड़ा आपने सुना तो होगा, जैसे लंगर के बारे में सुना होगा आपने। तो क्या लंगर कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काम आया, जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी गुरुद्वारों ने जो है लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करे थे, ठीक है। लंगर अभी भी चलते हैं और लोग सब लोग साथ में खाते हैं, ठीक है। तो कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो है, ठीक है, कि मतलब एक भारत का जो अपना वो है कि सारे रिलीजन बिल्कुल एक पीसफुली गुरुद्वारे में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, गुरुद्वारे में लंगर खाने सब चले जाते हैं, कोई वो नहीं, मतलब समझ रहे हो। तो कैसे ये अपना यूनिटी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या रिलीवेंस बताना है, तो यूनिटी प्रमोट कर रहा है, और ठीक है, और क्या है सोशल सर्विस इज़ दी, क्या बोलते हैं, बिगेस्ट सर्विस, ठीक है, सर्विस टू पीपल इज द सर्विस टू मैन, सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद का कोट था। तो ठीक है, तो आप जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है आप सिखिज्म के बारे में, ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन भी काफ़ी हमारे आपको पता है, लंगर के अलावा डिसिप्लिन जैसे कि पगड़ी पहननी और जो 5 किए होते हैं सिखों के, ठीक है। देख, अब मुझे गुरु नानक जी के मतलब पर्टिकुलर टीचिंग भी नहीं पता, तो मुझे सिखिज्म के बारे में जो पता है मैं उसका यूज़ करके आंसर बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि क्या क्या मतलब वो है, मतलब डिसिप्लिन का काम, जो मतलब जो सिख होता है प्रॉपर वो 5 के मेंटेन करता है, कृपाण केस वगैरह, ठीक है, इस तरह से। तो आज के में क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान को, अपने कमिटमेंट होने चाहिए टूवर्ड्स देयर रिलीजन, टूवर्ड्स देयर कंट्री, ठीक है। अगर रिलीजन के से इंसान कमिटेड है तो कंट्री से भी कमिट हो सकता है, ठीक है, कैसे अपन देश के लिए, मतलब इस तरह से। जो अपन अगर अपन कोई इंसान बिल्कुल अपने रिलीजन को पीस अच्छे से फॉलो कर रहा है, ठीक है, और अच्छी यूनिटी, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री को भी सर्व कर ही रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अब वो यूनिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कंट्री को भी हेल्पफुल है इन दी एंड। सोशल सर्विस तो सोसाइटी की हो रही है, पूरे देश की हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो कभी भी ये नहीं देखा होगा लंगर में भी, जैसे मैं भी बहुत बार खाने गया हूँ, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि रिलीजन में मैं जैन हूँ और मैं से मतलब गुरुद्वारे जाता हूँ कभी, तो कैसे लगता नहीं कि अपन कोई अलग रिलीजन है, सब सेम है, मतलब इतना इतना अच्छा लगता है हर जगह। तो ऐसा ही है कि अपन, तो ऐसा होना चाहिए कि इंडिया जो इतनी मल्टी डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, तो कभी ऐसा क्या बोलते हैं, ये सब रिलीजन है, ठीक है, वो कंट्री को बांटने की जगह, रिवॉर्ड्स फैलाने की जगह सबको बांटने का, मतलब यूनिटी का काम करना चाहिए, ठीक है। तब तो रिलीजन का मतलब है, ठीक है, रिलीजन का मतलब ये कभी नहीं था कि लड़ाई होना या झगड़े होना, ठीक है, वो तो इंसानों ने अपना अपना मतलब निकाल लिया और लड़ने लगे, और कुछ नहीं, इस तरह से, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट एनहेंस गुड गवर्नेंस, ठीक है। सोशल कैपिटल क्या होता है कि जैसे मान लो तो आप, ठीक है, तो आपके कलीग से हम कैसे रिलेशन है, ठीक है, अच्छे दोस्त मूस्त वगैरह आपका ग्रुप है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो कोई वो है जो बच्चा अपने रूम में अकेला पढ़ रहा है, कुछ अपने दोस्तों के संग पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, सोशल कैपिटल है ये, ठीक है। तो कैसे ये सोशल कैपिटल गुड गवर्नेंस एनहांस करते हैं, और कैसे, देखो देखो, आप मान लो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे आपकी पोस्टिंग हुई, ठीक है, तो आपको कोई नहीं जानता वहाँ पे, ठीक है, तो आपके बात से इसलिए मान रही हो कि आप ऑफिसर हो और कुछ नहीं, तो ठीक है, आपकी बात मान लो आपने अपने जूनियर को कमांड दे दी, तो उसने बात सुन ली, ठीक है, और थोड़ा बहुत काम किया नहीं किया, ठीक है। अगर आपके मान लो सोशल कैपिटल, आपके एक रिलेशन अच्छे हैं अपने जूनियर से, सीनियर से, कलीग से, सबसे, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या बोलते हैं, आप जो बोलोगे वो काम जल्दी होगा, ठीक है, और लोग अपना 100% देंगे, क्योंकि उनसे आपकी जान पहचान है ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त हैं, ठीक है, आप किसी रैंडम इंसान को बोल दो कुछ काम की, तो वो नहीं करेगा, लेकिन दोस्त से बोलोगे तो वो कर देगा, इसलिए तो कैसे गवर्नेंस अच्छी होगी, ठीक है, इस तरह से। क्या बोलते हैं, अगर काम अच्छे से होगा, ठीक है, अगर सब पूरे डिपार्टमेंट एक जना, ठीक है, जैसे वो है ना एक स्टोरी बचपन में अपन ने सुनी होगी कि एक लकड़ी में एक लकड़ी दी तो वो टूट गई, ठीक है, और पूरा जो लकड़ी का बंडल होता है जब वो पूरा इकट्ठा होता है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से। तो देयर लाइज अ पावर इन यूनिटी, ठीक है, तो इसलिए तो सोशल कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इससे गुड गवर्नेंस होती है, ठीक है। तो सोशल कैपिटल वाला अच्छे रिलेशन होंगे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो अच्छा जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव भी होनी है ऑब्वियसली, ठीक है। लोगों तक पब्लिक पॉलिसी पहुंचेंगी, ठीक है, लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे तो सब सॉल्व करेंगे मिलजुल के, ठीक है। डिपार्टमेंट में लड़ाई वगैरह नहीं होगी, ठीक है, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, इस तरह से आप सिलेबस के टर्म्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वर्क कल्चर आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा जो केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, तो केस स्टडीज़ इस बार मतलब छोटी छोटी आई थी पहले जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ठीक, तो जैसे कि ये वाली एक आधी केस स्टडी थी जो थोड़ी मुझे बड़ी लगी, जैसे पहली वाली तो काफ़ी छोटी थी, दूसरी वाली ठीक है, और मतलब तीसरी केस स्टडी भी सिंपल ही है, मतलब सब छोटी छोटी और सिंपल सिंपल केस स्टडीज़ आई हैं, कोई बड़ी केस स्टडी नहीं दिख रही है मुझे अभी तक, ठीक। तो केस स्टडीज़ मैं पूरी पढ़ने नहीं वाला हूँ क्योंकि टाइम जाएगा काफ़ी। तो आप ऐसा करना, ये पेपर आप एक बार देखना खुद से, और आपको कहीं भी डाउट आ रहा है केस स्टडीज़ में तो आप पूछो मुझे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। हाँ, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, ठीक है, वो ज्वाइन करो आप, ठीक है। टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, लिंक डली है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप अपने आंसर वगैरह भेजो मुझे, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बताओ मुझे, ठीक है। तो केस स्टडीज़ में आपके पर्टिकुलर जो आपको लग रहा हो आप पूछो, मैं वो बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और बाकी जो मैंने वीडियोज़ बनाई है GS 1 2 3 और ऐसे की एनालिसिस की, तो वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।